तो उन सब पार्टी का कोई विचारधारा है जी? उन सब का कोई अस्तित्व है भी इंडिया में? ये अस्तित्व खत्म हो गया है उन लोग का। तो वोट बैंक बचावे लगी उन लोग विरोध करता है, तो विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक साथ में है, पब्लिक सब समझ रही है। अब जात पात ऐसा में लोग नहीं उलझे वाला है। अब एक मत होकर देश के प्रति लोग सोचेगा, देश के प्रति जैसे देश आगे बढ़ेगा वैसे ही लोग आगे बढ़ेगा, और लोग उसी को चुनेगा जो देश को आगे बढ़ाएगा। सीधा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये A to Z की पार्टी है। हम लोग सबको मिला जुला के चलते हैं भैया मेरे। हम लोग के लालू जी के कार्यालय से आदेश आया है, तो हम लोग यहाँ आए हैं तिरंगा फहराने के लिए। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। अभी हम मौजूद हैं जो कि यहाँ से हज भवन से, और ये लोग जो बीजेपी कार्यालय पर इनको तिरंगा यात्रा अभी निकालेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो आज के आज़ादी का 77 ईयर हो गया है, और उनसे पीछे में जानना था। सर, आपका नाम? शशि मेरा नाम है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को हम लोग पार्टी कार्यालय जाएंगे। सम्राट चौधरी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार भाजपा के, वो झंडा मतलब यात्रा को वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अटल पथ होते हुए, बोरिंग होते हुए हम लोग यात्रा को संपन्न करेंगे। तमाम युवाओं का भीड़ देख रहे हैं, सारा राष्ट्रवादी युवा है। अपना सारा काम का छोड़ के आज देश के लिए समर्पण के भाव से लोग आए हैं। समर्पण का भाव आने का कारण ये नहीं है, दूसरे को जन जागरूक के लिए हम लोग ये यात्रा करते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं सोए रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, कम से कम देख के कुछ सोचे और समझे। हम अपने घर पे एक तिरंगा, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसको कम से कम अपने घर पे एक तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड करें हरघरतिरंगा.com पे। जिस तरीके से हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, नरेंद्र मोदी का आज का उनका जो भाषण था, सबसे ज़्यादा 30 ईयर के जो लड़के हैं, यंगस्टर है, जो बीटेक एमटेक करके 15 से 20 हज़ार के नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब लोगों की सरकार समुचित व्यवस्था करा रही है। अब इतना बड़ा देश का आबादी है तो एक बार तो सबको संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सब सेक्टर में काम कर रहे हैं। बिहार की बात कर ले, उद्योग मंत्री राजू सेन जी थे, तो कितना सेक्टर बिहार में काम किया। अब आज देखिए, राजनीति की बात ना करे तो आपको बहुत वो करना है। ठीक है, जो भी जितने भी देशभक्त है, सारे युवाओं का हुजूम निकल चुका है। जो आप देखते हैं हज भवन से होते हुए बीजेपी कार्यालय, हम कैमरा पर्सन में दिखाना चाहता हूँ कि जो बीजेपी कार्यालय होते हुए अटल पथ बोर्डिंग रोड होते हुए इनका हज। और हमारे साथ और युवा साथी है, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के युवा मोर्चा के, मैं उनसे बात करता चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे युवा में उत्साह है, जो कि सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी वाला देश है। सर, बताइए इसके बारे में। आप जो आज का 77 ईयर हो गया है स्वतंत्रता के बाद। जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रवाद का खून तो आप जानते ही हैं। जुनून के साथ हर साल हम लोग 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, इस जुनून के साथ हर जनता तक हम लोग अपना जुनूनता को दिखाते हैं कि राष्ट्रवाद हर बच्चे में, हर लड़के में, हर भारत के नागरिक में होना चाहिए। इसके होने से हर लोगों के लिए देख के एक प्रतिस्पर्धा लोगों के मन में जाती है कि नहीं उसके मन में है तो मेरे मन में क्यों नहीं आएगी। तो राष्ट्रवाद से ही देश आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले हमारा सब लोगों को पहले नेशन फर्स्ट रखना चाहिए, पार्टी बाद में। सबसे पहले नेशन फर्स्ट पहले रहेगा, फिर कोई पार्टी पॉलिटिक्स विचारधारा जो भी होता है वो बात की बात है। इसलिए पहले नेशन फिर कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये भी कह रहे थे कि 1 नेशन 1 राशन 1 एजुकेशन, तो 1 पॉपुलेशन 1 प्रोटेक्शन 1 एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? सब तो हो ही रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है ना भाई, धीरे धीरे सब तो कुछ पार्टियां तो इनको विरोध भी कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सर, तो उन सब पार्टी का कोई विचारधारा है जी? उन सब का कोई अस्तित्व है भी इंडिया में? ये अस्तित्व खत्म हो गया है उन लोग का। तो वोट बैंक बचावे लगी उन लोग विरोध करता है, तो विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक साथ में है, पब्लिक सब समझ रही है। अब जात पात ऐसा में लोग नहीं उलझे वाला है। अब एक मत होकर देश के प्रति लोग सोचेगा, देश के प्रति जैसे देश आगे बढ़ेगा वैसे ही लोग आगे बढ़ेगा, और लोग उसी को चुनेगा जो देश को आगे बढ़ाएगा। सीधा जो कि तिरंगा यात्रा को लेकर इधर भी मौजूद है, क्योंकि 77 वर्ष हो गए हमारे आजादी के। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में कहेंगे, देख रहे हैं हर लोग उल्लास से सब आदमी मना रहा है। ऐसा देखे थे कभी? जिस तरीके से हमारे 10 साल के अंतर्गत देखे थे इस तरह का। ठीक है सर, जिस तरह की आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहा है कि जिस तरीके से सारे युवाएं हैं, झंडा यात्रा तिरंगा यात्रा को लेकर कितना जुनून है। इस तरह का देखे हैं कभी? 10 साल के जो मनाया जा रहा है 77वां, पूरा विश्व हमारे युवाओं साथी के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? अरे युवा तो जग गया है, युवा तो जग गया है। इनका कहना है कि सारा युवा जग चुके हैं और राष्ट्र के प्रति क्या जुनून है वो आप तिरंगा यात्रा, सारे यंगस्टर हैं जो कि तिरंगा यात्रा में आज शामिल होने वाले हैं। हज भवन से लेकर और बीजेपी कार्यालय होते हुए बोर्डिंग रोड अटल पथ होने के बाद इनका कार्यक्रम समापन होगा। सर, आपका नाम? राजा खान। राजा खान है हमारे साथ। मैं हमसे इनसे बात करते हैं। सर, आज़ादी का 77 साल हो गया है, क्या आपको लगता है कि स्वतंत्र भारत में हम लोग अभी भी स्वतंत्र हैं? एकदम है।
जिस तरीके से ओबीसी की बात की जा रही है, अभी भी स्वर्ण वर्गों को ओबीसी है, एससी एसटी कमीशन बना दिया गया है, माइनॉरिटी कमीशन बन गया है। क्या अगर अपेंडेंस हम लोग पूर्ण रूप से होते तो इतनी सारी कमीशन क्यों बनाई गई? और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये A to Z की पार्टी है। हम लोग सबको मिला जुला के चलते हैं भैया मेरे। हम लोग के लालू जी के कार्यालय से आदेश आया है तो हम लोग यहाँ आए हैं तिरंगा फहराने के जी लिए। सर, बिल्कुल। जी जिस तरह से इनको से कहना है कि आरजेडी कार्यालय से इन लोग निकले हैं और A to Z की पार्टी है, चाहे किसी जाति मजहब धर्म को लेकर इन लोग पार्टिकुलर बयान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि सभी धर्म जाति मजहब के लेकर इन लोग चलते हैं। और आरजेडी का ऐसा ही रहा था, जब आरजेडी का एस्टेब्लिश 1997 में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने राजद की जब स्थापना किए थे तो उन्होंने कहा था कि हर जाति धर्म को लेकर उन लोग का साथ चलना था। इन्हीं के साथ सर आपका नाम? रिंकू खान। रिंकू खान है सर। आपके बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी हमारे तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से। सर जिस तरीके से आज के युवाओं खासकर बिहार में जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर सबसे ज़्यादा अगर बिहार में है, शिक्षित होने के बावजूद भी मैंने देखा है कि एमटेक बीटेक ग्रेजुएट करने के बावजूद भी अगर उनको 15,000 20,000 की जॉब नहीं मिल पा रही है तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखिए मिलेगी, ये ज़रूर मिलेगी। बात है दुर्भाग्य की, मगर सुधारकर्ता लगे हुए हैं और जो होगा अच्छा होगा। आगे दिन के लिए तैयारी चालू है और जो होगा अच्छा ही होगा। सर जिस तरीके से अभी अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है सर, 2025 में विधानसभा का इलेक्शन भी है, तो आप किसको प्रधानमंत्री नेक्स्ट पीएम देखना चाहेंगे? देखिए इस बात के लिए तो अभी कुछ कहना मुमकिन है नहीं, पर तैयारी चालू है और जो होगा वो सामने आएगा ही आएगा। तो तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे और कार्यालय से निकले थे और स्वतंत्रता दिवस की यहाँ पर झंडा तोलन का कार्यक्रम था और उनसे उन लोगों से बात की थी। इन्होंने कहा था कि इनकी डायरेक्ट रूप से किसी पार्टी और धर्म के विरुद्ध इनका नहीं है, लेकिन जब समय आएगा इन्होंने बता दिया कि वोट की चोट पे ही इन लोगों की सरकार बदलने की इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं इनकी चोट है।